डेंगू किसकी वजह से होता है, कैसे होता है और उसका मैकेनिज़्म क्या है। फिर हम बात करेंगे कि उसके जो है डेंगू से किस तरह बचा जा सकता है। मच्छर की ग़िज़ा खून नहीं है। मच्छर जो है घास फूस के रस को चूस कर ज़िंदा रहती है। उस मच्छर खून को क्यों चूसती है? ये डेंगू के मच्छर रहते कहाँ हैं, खून की कमी क्यों हो रही है या फिर प्लेटलेट्स क्यों कम हो रहे हैं, इसको जानते हैं। जो हमारे बदन में सुस्ती होती है, जो भी तकलीफ़ें होती हैं, वो हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से होती हैं। प्लेटलेट्स क्यों कम होते हैं? कन्फ्यूजन हो जाता है। किसी को भी अगर डेंगू हो वो डॉक्टर को कंसल्ट करे। डेंगू वायरस से किस तरह बच सकते हैं, इसका प्रिवेंशन क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम जो है एक बीमारी फैली हुई है उसके बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डेंगू। तो चलिए डेंगू के बारे में बात करते हैं। इससे पहले कि हम डेंगू से किस तरह बचा जा सकता है इसके बारे में बात करें, उससे पहले जानते हैं कि डेंगू किसकी वजह से होता है, कैसे होता है और उसका मैकेनिज़्म क्या है। फिर हम बात करेंगे कि उसके जो है डेंगू से किस तरह बचा जा सकता है। डेंगू जो बुखार है वो डेंगू वायरस की वजह से होती है। और ये डेंगू वायरस कैसे इंसान के बदन में पहुंचता है ये जानते हैं। डेंगू वायरस जो है मच्छर के ज़रिए जो है इंसान के बदन में पहुंचता है। और जिस मच्छर की वजह से जो डेंगू होता है उस मच्छर का नाम है ईडिस इजिप्टाई। और ये मच्छर जो है औरत मच्छर होती है, यानी फीमेल मस्कीटो होती है। वैसे तो आमतौर से मच्छर की ग़िज़ा खून नहीं है। मच्छर जो है घास फूस के रस को चूस कर ज़िंदा रहती है। चाहे वो फीमेल मस्कीटो हो या फिर मेल मस्कीटो हो, दोनों की ग़िज़ा जो है वो घास फूस का रस है। फिर मच्छर खून को क्यों चूसती है? जो मच्छर की नस्ल को बढ़ाने के लिए अपने जो खून को चूसती है। जो ब्लड है, जो खून है, वो उनके बच्चों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो है रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए या फिर जो है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए फ़ीमेल मस्कीटो खून को चूसती है। ये तक हम ये जान लिए कि फ़ीमेल मस्कीटो जो है एडिस इजिप्टाई खून को चूसती है, जो कि कैरियर है, और डेंगू वायरस डेंगू बुखार का कारण है। ठीक है, तो अब चलिए जानते हैं ये डेंगू के मच्छर रहते कहाँ हैं। ये आमतौर से जो है फ्रेश एक्यूमुलेटेड वाटर, यानी जो जमा हुआ होता है उन पानियों में रहते हैं। घरों में जो जमा करके रखते हैं पानी, बहुत दिन हो जाता है, उन पानियों में रहते हैं। और ये मच्छर जो है आमतौर से दिन में होते हैं, रात में नहीं होते हैं, दिन में होते हैं। इसी तरह से ये मच्छर जो है हम जो है अपने घरों के आसपास में जो है जो पेड़ पौधे लगाते हैं, पॉट जो होता है जिसमें पेड़ वगैरह लगाते हैं, पौधे वगैरह लगाते हैं, तो उन पॉट्स में भी जो पानी जमा रहता है उसमें भी जो है वो रहते हैं। तो इससे पहले कि हम प्रिवेंशन यानी डेंगू से किस तरह बचा जा सकता है, उससे पहले हम मैकेनिज़्म को जानते हैं। जो आप लोगों ने सुना भी होगा, रिपोर्ट देखा होगा कि डेंगू के बुखार में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और खून की कमी हो जाती है। खून की कमी क्यों हो रही है या फिर प्लेटलेट्स क्यों कम हो रहे हैं, इसको जानते हैं। चलिए, वैसे तो मैकेनिज़्म बहुत बड़ी है, लेकिन मैं सबको समझ में आए इस तरह कुछ बता देता हूँ। ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये खून की नाली है जिसको हम ब्लड वेसल कहते हैं मेडिकल टर्म में। ये खून की नाली है और इसमें खून है। हमारे जिस्म में जब घुस जाता है डेंगू वायरस, तो डेंगू वायरस करता क्या है, जिस्म में घुसने के बाद वो जो है अटैक करके ब्लड वेसल्स पे मेनली जो है अटैक करता है। ब्लड वेसल्स पे डेंगू वायरस अटैक करता है। और जब ब्लड वेसल्स के वॉल पे अटैक करता है डेंगू वायरस, तो कुछ इस तरह के छेद बन जाते हैं उसमें, इस तरह छेद बन जाते हैं। जब अटैक करता है तो इस तरह जो है छेद बन जाते हैं ब्लड वेसल्स में। जो है हमारे खून की नली की जो दीवार है उसमें छेद बन जाते हैं। अब छेद बन गया, जब इसमें से खून पास होगा, जब इसमें से खून पास होगा तो अब यहाँ छेद बन चुका है, तो खून क्या होगा, छेदों के ज़रिए जो है बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, छेदों के ज़रिए खून जो है बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह जो खून जो है ब्लड वेसल से, खून की नाली से बाहर निकलकर जो हमारा ब्लड वेसल है यानी खून की नाली है, उस मकाम को छोड़कर जो बाहर जो मकाम है उसमें जमा हो जाता है, अक्यूमुलेटेड हो जाता है, उसमें जमा हो जाता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में एडिमा भी कहते हैं।
जिसकी वजह से एडिमा हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ खून कम हो रहा है, तो इसका मतलब पूरे जिस्म में खून कम हो रहा है, जिसको हम मेडिकल टर्म में हाइपोवोलेमिया कहते हैं, यानी खून की कमी। और सारा डेंगू का जो कारण है यह हाइपोवोलेमिया ही है। डेंगू वायरस की जगह से जो हमारी बदन में कमज़ोरी होती है, जो हमारे बदन में सुस्ती होती है, जो भी तकलीफ़ें होती हैं, वो हाइपोवोलेमिया की वजह से होती हैं। और दूसरा कारण प्लेटलेट्स कम हो जाता है। अपने रिपोर्ट्स में देखा होगा प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स क्यों कम होते हैं इसका कारण भी मैं बता देता हूँ। प्लेटलेट्स जो हैं हमारे खून में ही रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये प्लेटलेट्स हैं, और जो प्लेटलेट्स हैं वो मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से, यानी जो हमारा डेंगू वायरस है वो भी किसी ना किसी तरह प्लेटलेट्स के मुशाबे, यानी उसी की तरह ये है डेंगू वायरस। ठीक है, ये डेंगू वायरस है और इसको हम प्लेटलेट्स मान लेते हैं। तो ये दोनों डेंगू वायरस और प्लेटलेट एक तरह के दिखते हैं। तो हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो उसको जो है मॉलिक्यूलर मिमिक्री, यानी उसको मुशाबे नज़र आता है, यानी उसको कन्फ्यूजन हो जाता है कि असल में वायरस कौन है, असल में फॉरेन बॉडी कौन है। डेंगू वायरस को अटैक करने के साथ साथ जो है हमारे प्लेटलेट्स को भी अटैक करने लगता है। इसकी वजह से हमारे प्लेटलेट्स की इसमें जो है कमी हो जाती है। तो हमने मैकेनिज़्म को जान लिया कि क्यों डेंगू वायरस हो रहा है। तो डेंगू वायरस में भी मुख्तलिफ स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। इसको जो है हम एक प्रॉपर तौर पर डॉक्टर के अंडर ही जो है ट्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये एडवाइस है, किसी को भी अगर डेंगू हो वो डॉक्टर को कंसल्ट करें, और डॉक्टर जो है आपके कंडीशन के हिसाब से आपका इलाज करेंगे एडमिट करके। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि हम डेंगू वायरस से किस तरह बच सकते हैं, इसका प्रिवेंशन क्या है। तो जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि जो मच्छर है वो दिन में होता है, रात में नहीं। तो हमें चाहिए कि दिन में ना सोएं, दिन में हम एक्टिव रहें, हम काम काज करें, दिन में ना सोएं, क्योंकि कुदरत भी जो है रात को सोने के लिए और दिन को जो है काम करने के लिए बनाए हैं। तो इसी तरह से हम जो अक्यूमुलेटेड फ्रेश अक्यूमुलेटेड वाटर है उसको जमा ना होने दें। घर में जो पेड़ पौधों के पार्ट होते हैं उसको जो है वक्तन वक्तन जो है खाली करते रहें, टाइम टू टाइम जो है उस पानी को खाली करते रहें। और साथ में जो आप पानी जमा करते हैं एहतियात करें कि पानी जमा ना करें अपने घर में, अगर आप जमा कर भी रहे हैं तो उसको ढक के रखें, ये एक काम। और इसी तरह से आप जो है फुल आस्तीन के शर्ट पहना करें। इससे क्या होगा, जब आप फुल आस्तीन के शर्ट पहनेंगे तो आपको मच्छर के काटने की संभावना, मच्छर के काटने की जो जगह वो कम हो जाएगी। और इसी तरह से आप जो है जो मस्कीटो रिपेलेंट होता है उसका यूज़ करें, जो बदन वगैरह में लगाते हैं, उससे जो है मस्कीटो आपके करीब नहीं आएगी। और इसी तरह से जो है आप अपने घरों में जो खिड़की रहता है उसमें मस्कीटो नेट या लगा लें ताकि मस्कीटो आपके घर में दाखिल ना हो। जब आप सोते हैं तो आप जो है मच्छरदानी यानी मस्कीटो नेट का इस्तेमाल करें, सोने के वक्त गुड नाइट कॉयल का इस्तेमाल करें। ये सब इसके प्रिवेंशन थे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वो लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यूनानी मेडिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।